हाँ बेटे, ये पार्ट बी में है, लेसन 18 ऑफ योर बुक। राइट बेटे, नाउ वी विल स्टार्ट विद द ईवीएस एक्टिविटी। सी बेटा, you must have opened your books. This is the composition of air. The first thing we have done in this chapter, chapter 18, air and water, composition of air. इसमें हमने composition of air किया है कि हमारी एयर कौन कौन सी गैसेस से बनी है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। तब मैंने इससे लिंक क्वेश्चंस पूछने आपसे। फर्स्ट है, हमारी हवा में सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन, विच इज 78%। देन कम्स ऑक्सीजन, विच इज 21%। ठीक है, और जो बाकी 1% है वो बाकी गैसेस हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, आर्गन आती है, वाटर वेपर्स आते हैं, एक्सेट्रा। और भी कई गैसेस हैं जो कि उसमें आती हैं, क्रिप्टन आती है। ये जो गैसेस हैं ये सिर्फ 1% है। हमारी हवा में जो मेन गैसेस हैं वो नाइट्रोजन, हमारी हवा में जो मेन गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, लुक एट द स्लाइड केयरफुली। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये है कि नाइट्रोजन बेटे कहाँ यूज होती है, वेयर दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड। नंबर 1 पॉइंट है, जो नाइट्रोजन है, दिस मेक 78% ऑफ द एयर। Listen carefully, you have to give the answers to the questions I will ask later on. This is not used by living things. नाइट्रोजन मोस्टली लिविंग थिंग्स नाइट्रोजन को यूज नहीं करती हैं। नाइट्रोजन को यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में होते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टू यूज इट टू फॉर्म नाइट्रेट्स, फॉर एग्जांपल पीनट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिससे कि हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे पीनट्स हैं और पीस हैं, बीन्स हैं। इनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर प्लांट्स उनको यूज करते हैं। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज नाइट्रेट्स टू मेक द प्लांट प्रोटीन। और ये प्लांट्स हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन, और उस नाइट्रेट्स को प्लांट यूज करते हैं प्रोटीन वाला फूड बनाने के लिए। ठीक है, बीन्स में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन्स हैं, आप सफेद चने खाते हो, चिकपीस खाते हो, उसमें प्रोटीन्स हैं। सो इनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स उनको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ आई विल आस्क सम चिल्ड्रन टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड दे विल गिव द आंसर। राइट, फर्स्ट है द चाइल्ड विद आईडी मेहरदीप। बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। चाइल्ड विद आईडी मेहरदीप, बेटा अब यू विल बी क्विक। Child with ID, Meherdeep, unmute yourself. Yes, beta. Now tell me. What is the percentage of nitrogen in the air? 78. Yes, very good. Very good. 78%. Mute yourself now. Now child with, बाकी बच्चे chat box पे लिखेंगे. What is the percentage of nitrogen in the air? Write in the chat box, बेटा. बाकी chat box पे लिखेंगे. And child with ID Sudesh Kumari, unmute yourself. Child with ID Sudesh Kumari, unmute yourself. Yes, बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप। सुदेश कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। नो, अवनी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई बेटा, Send a link. अवनी शर्मा, नहीं तो मैम प्लीज सेंड द लिंक। अवनी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, write in chat box. We're not going to waste the time. Write in chat box. All of you write in chat box. I am asking you questions. Write in chat box. ठीक है? Which living things use nitrogen? Which living things use nitrogen? Right answer in chat box. Slide आपके सामने है. Which living things use nitrogen? Very good, Midul. Shabash. Which living things use nitrogen? Right answer. Soil nitrogen use नहीं करती है बेटा. Yes, nitrogen is used by the plants. Nitrogen is used by plants to make food. Next. Now next slide is there. अब हम रीड करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, लुक एट द स्लाइड।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेक्स अप 21% ऑफ द एयर। जो ऑक्सीजन है वो हमारी हवा का 21% है, हवा में 21% ऑक्सीजन है। सेकेंड पॉइंट, इट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। मोस्ट यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि प्लांट्स को बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, वो भी रात को फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, ऑक्सीजन जो चाहिए लिविंग थिंग्स को चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तभी एनिमल्स लेते हैं ऑक्सीजन, और प्लांट्स रात को रिस्पायर करते हैं और वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन प्लांट्स दिन को बेटे कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। Number four, not only can it be found in the air, it is also found in water and soil. अब ये क्वेश्चन है कि हवा में ऑक्सीजन है, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो मिट्टी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई है और मिट्टी में भी ऑक्सीजन है। जो पानी वाटर एनिमल्स हैं, फिश है, अदर मेरीन एनिमल्स हैं, जितने वाटर एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेके वो सांस लेते हैं, वो बाहर हवा में आके सांस नहीं ले सकते, उनके पास गिल्स हैं, गिल्स की हेल्प से वो पानी में ही सांस लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन वो लेते हैं। नेक्स्ट है इज नीडेड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग। अगर ऑक्सीजन बर्निंग, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो बर्निंग जो है, कोई चीज जल रही है वो जलनी बंद हो जाती है। Right? Now slide is in front of you. Enable your chat box and you will give me answers. Enable your chat box. Yes, you all are sitting very nicely. Shabash. First question is there. Write the percentage of nitrogen in the air. Write in chat box. Percentage of nitrogen in the air. Tanishka Singh, very good. Parminder Kaur, no beta. 78% wrong answer है. Percentage of oxygen in the air. हमारी हवा में पानी के ग्लास का क्या करना है? हमारी हवा में कितनी ऑक्सीजन है? पानी का गिलास अपने पास रखो, उसका हम अभी मैं बताऊंगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो एक फ्रिज में से ठंडे पानी का गिलास, ठंडा पानी एक स्टील के गिलास में डाल के अपने पास रख लो। हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं बेटा, आप माइक नहीं खोलोगे, अपना माइक बंद रखो। हमारा एक्सपेरिमेंट साथ साथ में चल रहा है। एक स्टील के गिलास में ठंडा पानी लेके अपने पास रख लो, और या आपके पेरेंट्स आपके पास है तो उनको बोलो कि आपको दे दो पानी का गिलास ठंडा, आपने पीना नहीं है, उसको अपने पास रखना है। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is required for burning? Write in chat box, which gas is required for burning? Listen questions carefully to improve your listening skills. Which gas is required for burning? Good, shabash. Nitin Basra, very good. Ekjot. Child with ID AB Gamer, write the answer. Oxygen. No, beta. It is the right answer. Write in chat box also. Yes, which gas is required for burning? It is oxygen. Oxygen is the right answer. ठीक है, हमारी हवा में ऑक्सीजन 21% है और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। Next slide is there. Look at the slide. Carbon dioxide. अब थर्ड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 पॉइंट, इट इज एसेंशियल टू ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। लाइट की हेल्प से बनाना, फॉर्मेशन करना। क्या बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स? फूड। Second is combined together with the water and energy from the sunlight to make the food or simple sugars. Oxygen is produced in this process. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है पानी के साथ, ठीक है, और सोलर एनर्जी के साथ, सनलाइट के साथ, और फूड बनता है। ठीक है, और जो प्लांट्स फूड बनाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, शुगर उसको बोलते हैं। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मेन फंक्शन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ I asked the question, write in chat box the things required for photosynthesis. Name the things required for photosynthesis. Write in chat box
The things required for photosynthesis. Things required for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए फूड नहीं चाहिए बेटा, फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन प्लांट्स करते हैं, राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर दे रहे हो आप। फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, यस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, सनलाइट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। वन मोर थिंग इज देयर, लिखा हुआ आपके स्लाइड में, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है वन वाटर, शाबाश सरबजीत कौर मान, वेरी गुड, वाटर। Four things are required for photosynthesis: carbon dioxide from the air, water from the soil, sunlight from the sun, and chlorophyll from the green plants. ठीक है, I repeat again: chlorophyll from green plants, sunlight from sun, water from soil, and carbon dioxide from air. These four things are required for the photosynthesis. Next, a healthy balance is there. You can see the picture here. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल बेटा हमारे एनवायरनमेंट में कैसे चलता है? दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर। ये देखो दो एरो दिखाए गए हैं। मैम सोम्या सिंह म्यूटेड हूँ। म्यूटेड। मोनिका मैम अनम्यूटेड। मैम सोम्या सिंह म्यूटेड यू। मैम सौम्या सिंह म्यूटेड यू एंड मी। Ma'am, remove this Soumya Singh. She has been doing since the class has started. ओके मैम। मैम someone has muted you. मैम सोम्या सिंह has muted you। मैम सोम्या सिंह मैम म्यूटेड यू। Okay, we have done. Now, a healthy balance. Here you can see oxygen produced from the plants, and that oxygen is taken by humans, and humans produce carbon dioxide during respiration, and that carbon dioxide is taken by the plants for the process of photosynthesis. इस पिक्चर से आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आई आस्क यू क्वेश्चंस। Which gas is required by plants for photosynthesis? Right answer. Which gas is required by plants for photosynthesis? मैम I have an inquiry. Better write in chat box. Write in chat box. Child with ID Poonam Joshi, write in chat box. I will give you answer. Yes, beta. Which gas is required by plants? Yes, carbon dioxide is the right answer. And which gas is produced by the green plants? Which gas is produced by the green plants? Be quick. बहुत इजी है, बी क्विक। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स विच वी टेक फॉर ब्रीदिंग? शीना बांसल, वेरी गुड। यस बेटा, yes, oxygen is right answer. Plants produce oxygen that we take, and we produce carbon dioxide during respiration, which plants take for photosynthesis. Now beta, मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा था कि आप अपने पास एक पानी का गिलास रखो। आपने अपने पास रखा हो पानी का गिलास? ठीक है, रखा हुआ है ना? yes. देखो नाउ पानी के गिलास देखो, ठंडा पानी का गिलास आपने अपने पास रखा था। उस पानी के गिलास के आसपास कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको दिखाई दे रहे हैं? Yes मैम। अपना लेके आओ, कैमरे के पास लेके आओ। ब्रिंग नियर द कैमरा। Yes मैम।
आ रहा है ना, देखो मेरे को bring Yes, ma'am. no mic Alright. mute your microphones. अपना गिलास, हाँ कैमरे के मजरी ब्रदर्स वेरी गुड, और शाबाश गुरमीत सिंह, शो मी ग्लास ऑफ वाटर, पूनम जोशी वेरी गुड पूनम जोशी, शाबाश, शो मी आशु, चाइल्ड विद आईडी आशु, शो मी योर ग्लास, Ma'am, यस बेटा रविंदर कुमार, चाइल्ड विद आईडी रविंदर कुमार, शाबाश। आपको ग्लास के आसपास यू कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसने ठंडा पानी डाला उसको ग्लास, अंजलि सोनी वेरी गुड, आपको ग्लास के बाहर यू कैन सी द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बेटा, ये शाबाश। आशु कैन यू सी द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यस, शो मी मोर ग्लासेस, जिसने पानी का गिलास अपने पास रखा है, शो मी। अब देखो, शाबाश, यस स्टूडेंट्स, रिशु सिंह, शो मी योर ग्लास, गुड, यस भृगुदत्त, शो मी योर ग्लास, वेरी गुड भृगुदत्त, कैन यू सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नाउ दिस वाज द एक्सपेरिमेंट बेटा, हमने किया था अवर एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, फर्स्ट स्लाइड में आपने किया है ना, अवर एयर कंटेन्स वाटर वेपर, आई शो यू स्लाइड अगेन, सी दिस इज अ स्लाइड, ठीक है, हियर यू कैन सी अवर एयर कंटेन वाटर वेपर, जो 1% पार्ट हमारी हवा का है उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। अब ये वाटर वेपर हमें पता कैसे चलेगा हवा में वाटर वेपर्स हैं, ये पता चलेगा जो आपने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा आपने देखा कि आप जब ग्लास ऑफ वाटर लेके आए तो उसके पहले बाहर कुछ नहीं था, जब आपने उसको टेबल के ऊपर रख दिया देन यू कैन सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहां से आई, जब आपने जो हवा में देयर इज वाटर वेपर्स इन द एयर, जब वो वाटर वेपर्स, हाँ वो वाटर वेपर्स गर्म होते हैं, जब वो ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आए तो वाटर वेपर्स ठंडे होके किस में चेंज हो गए, ड्रॉप्स ऑफ वाटर में। ये वही वाटर वेपर है हवा में जो ठंडे ग्लास के साथ लग के पानी की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए। दिस शोज दैट आवर एयर कंटेन्स वाटर वेपर। सम मोर एग्जांपल I also show you. See here, examples of presence of water vapor you can also see in these pictures. ये देखो on the leaf and on the car और other vehicles also. जब आप सुबह early morning उठते हो, when the weather is cold, सुबह जब आप आने वाले टाइम में winters, when the winter will come or in the autumn season also, you will see small drops of water on the surface of leaves या on your vehicles जो बाहर खड़े हैं। सुबह उठ के आप अर्ली मॉर्निंग देखोगे तो उनको आपको उनके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। ये रात को तो, हाँ बेटा म्यूट योर माइक्रोफोन्स, रात को तो लीफ के ऊपर कोई ड्रॉप्स नहीं थे, ये आपका व्हीकल्स आपने रात को पसीना नहीं आया होता वैसे ही। हाँ वैसे बेटा, और ये देखो पहले तो रात को तो आपका व्हीकल साफ था, लेकिन सुबह उसके ऊपर आपको हल्के हल्के पानी की ड्रॉप्स दिखाई देंगी। ये कहाँ से आई, ये हवा में से आई। हवा में वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो गर्म होते हैं, जब वो ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आ गए, अब आपकी कार ज्यादा ठंडी थी या मोटरसाइकिल ज्यादा ठंडी थी, जब वाटर वेपर ने उनको टच किया तो वो वाटर ड्रॉप्स बन गए। ऐसे लीफ ठंडा था, वाटर वेपर ने उसको टच किया तो वो कन्वर्ट हो गए ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो दीज पिक्चर्स दे शो दैट देयर आर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट। Now we will fill some blanks first. First blank, enable your chat box and write the answer. Yes, right answer. Percentage of nitrogen in the air is dash. Right answer. Percentage of nitrogen in the, quick करो, ये लिख चुके आप पहले भी, चलो fast। हाँ, this is just a revision. Good. जितने टॉपिक हमने आज किए, you will definitely learn these topics if you will participate actively. Yes, answer is 78%. Second question, percentage of oxygen in air. You have to be fast. Good, shabash. Answers are coming very fast. Good, shabash. बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं. Thank you very much. You are participating very nicely. Answer is 21%. Third, nitrogen is used by dash for their growth. Third answer. Nitrogen is used by dash for their growth.
यस, लिखो आंसर। वेरी गुड, नाइट्रोजन को, यस, वेरी गुड चाइल्ड विद आईडी मृदुल जोशी, मृदुल जोशी बेटा, वेरी गुड। कुलविंदर कौर, नितिन बसरा, शाबाश। Nitrogen is used by plants for their growth. Next, fourth point. Dash gas is used by plants for making food. Fourth का आंसर लिखो. Quick, some students are giving answer very nicely. Quick, शाबाश. Good, good. प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं बेटे? ये कौन है जो ये लिख रहा है? Don't write nuisance in the chat box. Write only answers. Pooja Dugal, beटे, don't write so many words. This gas is used by plants for making food. Yes. Answer is carbon dioxide. Carbon dioxide. Next. Mute your microphone. Mute your microphone. Nisha Memi. Child with ID Nisha Memi. Mute your microphone, bache. Yes. We need dash from air to sun survive. We need dash from air to survive. हमें जीने के लिए हवा में से क्या चाहिए? राइट इन चैट बॉक्स. डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, someone send a link. No issues. Ignore the link. You write answer in chat box. Ignore the link. We need dash from air to survive. Yes, answer is oxygen. Oxygen. Answer is oxygen. Now देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड. लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारी जो हवा है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हमें पता कैसे चलेंगे हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं? इसको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. लुक एट द पिक्चर्स. जब सनलाइट एंटर होती है एक डार्क रूम में या उस रूम में जहां पे रोशनी कम है, तो जो सनलाइट में आप देखोगे वो जो सन की बीम अंदर एंटर हो रही है उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते दिखाई देंगे. ये देखो, इट इज क्लियर इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. वो सन टॉप पिक्चर में देखो पहले, उसमें आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये पार्टिकल्स, ये है, इसका मतलब है कि हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं. हमें नेकेड आई से दिखाई देते, लेकिन ये देखो, यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. यू कैन सी. ठीक है, जब एक रूम जिसमें की कम रोशनी है उसमें सनलाइट एंटर करती है थोड़े से होल में से, तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे. चाहे वो वेंटिलेटर में से एंटर कर रही है, चाहे वो होल से एंटर कर रही है, चाहे थोड़ा सा दरवाजा खुला है वहां से एंटर कर रही है. यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स. So our air contain water vapor. Experiment we have done, pictures I have shown you. Our air contain dust particles also. जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, तब भी आपको दिखाई देता है कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं. नेक्स्ट है, our air also contains smoke. Yes बेटे. Yes बोलो बेटा. Clear. But everything is clear. Some technical problem must be from your side. Wait for a few seconds. It will be recovered. Now you can see traces of smoke in the air. ठीक है, ये स्मोक हवा में कहां से आ रहा है? You can see the pictures. Our vehicles, when our vehicles run, तो उनमें फ्यूल होता है. हमारे व्हीकल्स में कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, एक्टिवा है, बसेस हैं, इनमें फ्यूल होता है बेटा. पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं. तो वो जब बर्न होते हैं तो उनसे धुआं निकलता है और वो स्मोक हवा में जाता है. सेकंड पिक्चर, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी चिमनीज में से निकलता हुआ स्मोक हवा में जाता है. ठीक है, सो यू कैन सी दैट अवर एयर ऑल्सो कंटेन द स्मोक एंड दिस स्मोक पॉल्यूट अवर एयर. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा में स्मोक कहां से आता है, then you must be able to write the answer. Yes, I am going to ask you one question. Enable your chat box. Write any one source
from which smoke enters our air. Write any one source from which smoke enters our atmosphere. कोई भी एक सोर्स जहां से धुआं हमारी हवा में जाता है. एनी वन सोर्स जहां से धुआं हमारी हवा में जाता है. यस बेटा, वेरी गुड. कार राइट आंसर. व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बिल्कुल राइट आंसर. शाबाश, योर स्पेलिंग्स आर इम्प्रूविंग. गुड. हमारे व्हीकल से, इंडस्ट्री से, शाबाश. यहाँ से स्मोक एयर में जाता है एंड इट पोल्यूट्स अवर एयर. नेक्स्ट स्लाइड है. हवा में बेटा जर्म्स होते हैं, ठीक है. अवर एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स. द पिक्चर, अवर एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स. ये जर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? ये देखो, यू कैन सी व्हेन समबडी कफ और स्नीज. जब कोई खांसी करता है या स्नीजिंग, छींक आती है किसी को, अगर वो अपना फेस कवर नहीं करता है तो हवा में जर्म्स रिलीज होते हैं. जर्म्स होते हैं जो वो जर्म्स जो कि बीमारियां पैदा कर सकते हैं और इससे हमारी हवा पोल्यूट होती है. अवर एयर कंटेन जर्म्स. टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, आजकल कोविड फैला हुआ है. दिस इज ऑल्सो इन द जर्म्स आर इन द एयर. एक पर्सन को सेकंड पे देख सकते हो, एक पर्सन को कफ है या कोई भी चिकन पॉक्स है. इफ ही स्नीजेस, अगर वो स्नीज करता है या कफ करता है फेस को बिना ढके, तो जर्म्स सारे हवा में आते हैं. सो अवर एयर इज ऑल्सो फुल ऑफ जर्म्स. So we should need to protect ourselves from these germs. So keep your mouth covered, especially when you sneeze or when you cough, so that germs should not enter our air. Right? So our air contains water vapors, our air contains dust particles, our air contains smoke, and our air contains germ also. So this was all from my side. Thank you very much. Purnima ma'am, you can take the class now. Excuse me, ma'am. Ma'am, today is Anand Basra and Raghav's birthday. Ma'am, please unmute yourself. Monica ma'am, unmute कर लो. Okay, so Raghav and Anand Basra wish you a very happy birthday from all of us. Very happy birthday to both of you. Happy birthday, Raghav and Anand. Thank you, ma'am. Okay. So, good morning. Happy birthday. Good morning, Ritu ma'am. Good morning, Monica ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So let's start our today's maths class, right? So quickly write in the chat box, what is tomorrow? What is tomorrow? Regarding your maths class, not? Yes. What is tomorrow? Tomorrow is your CET. Very good. Means भूलना नहीं है आपने. आपको सरप्राइज नहीं मिला है ना? तो tomorrow is your CET. And today we will do revision of CET. Last मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आओगे और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो and I will answer those problems, right? So we are going to start revision of chapter fractions. Fraction का है ना CET हमारा. So we will start from the definition. Quickly write definition of fraction in the chat box and I will take first three names. Quickly write definition of fractions. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जो आपने वो नंबर चैप्टर कराया था मैम, जो मैट्रिक का मैम, उसमें आपका वो नंबर सम कराया था मैम, वो भी आएगा? नो, वो तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क कि हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे. नेक्स्ट क्लास मतलब जब इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी. आज तो हमने रिवीजन करनी है ना, सिर्फ फ्रैक्शंस ही आएगा और कोई नहीं आएगा. ओके, फर्स्ट इज मृदुल, सेकंड नेम इज अंजना ठाकुर एंड थर्ड इज मंजीत बांसल. वेरी गुड. गुरनमन, आपने लिखा ओनली पार्ट.
So the complete definition of fraction is the part of a whole. Whole means complete. Complete का part. वो क्या होता है? Fractions. Okay? So सुबह आज ग्रुप में मैंने आपको एक वर्कशीट शेयर की है रिगार्डिंग फ्रैक्शंस, राइट? हमने आपको कोई न्यू वर्क नहीं करवाया क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम वो वर्कशीट ही करेंगे। हम मीन्स आप करोगे, हम तो एक्टिविटी के वे में सम्स करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। तो वो वर्कशीट है ना, आपने दिन में वो पूरी सॉल्व करनी है एंड बाय द इवनिंग आई विल शेयर इट्स आंसर की। ओके? और आपको जो मैं आंसर की शेयर करूंगी तो आप अपने सम्स को उसके साथ टैली करोगे कि आपके कितने सम्स राइट हैं और कितने सम्स रॉन्ग हैं। आप खुद टैली करोगे, आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, टीचर वाली फीलिंग आएगी आपको भी कि मैं अपने सम्स खुद चेक कर रहा हूँ, राइट? जब आंसर की आएगी ना तो आप अपने आंसर्स मैच करना। ओके? सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, जस्ट बी रेडी विद योर नोटबुक and side by side you will write answers in the chat box. So firstly start from this. पहले तो आप हमें यही बताओगे कि ये फ्रैक्शन है या नहीं। Yes, okay, Sukhmani, I will answer your query after all these activity images. I will answer you. Okay? So which of the following shows a fraction? आपने बस ये देखना है इन तीनों में फ्रैक्शन है कौन सी, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ध्यान से देखना आपने कि ये फ्रैक्शन है भी या नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है अभी नहीं मैं बोलूंगी, पहले आप आंसर करोगे। यस, आई एम गेटिंग आंसर्स, वेरी गुड। आई विल नॉट टेल द आंसर। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग राइट आंसर। Yes, A. Why A is a friction? Why? Okay, Vivek from third grade, unmute yourself. Why A is a friction? Vivek from third grade. अभी आपने आंसर लिखा है ना? Okay, you are not responding. So, write in the chat box who want to answer this. Who want to answer this and why is it a fraction? Yes, A option is correct. Very good. A option is correct. So why A option is correct? Because, okay, Mridul, yes, you can. I got first your response. Yes, you can. Ma'am, because it is divided into two parts. Okay, so why not B? Ma'am, because it is, ma'am, क्योंकि वो Yes, मैम yes. दो बराबर हिस्सों में नहीं है। Has very good, क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ऊपर वाला छोटा पार्ट है और नीचे वाला बिग पार्ट है। और जो सी पार्ट है वो भी आप देखोगे, जो लाइन जा रही है ना, डिवीजन लाइन, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नहीं जा रही है, वो नीचे वाली लाइन के साथ मीट कर रही है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट ये कंप्लीट क्या कर रही है, इस फिगर को डिवाइड कर रही है। सो इट इज अ फ्रैक्शन, राइट? सो नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे मिक्स सम करेंगे हम, इससे आपका सी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आपने जस्ट ये लिखना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज की एग्जाम्पल है ये? हमने जो भी फ्रैक्शन में टॉपिक्स किए हैं उस टॉपिक्स को माइंड में रिकॉल करो कि किसकी एग्जाम्पल है। बाद में मैं छोटे छोटे हिंट दूंगी, पहले आप ट्राई करोगे। नो, इट्स नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, मैम आइडिया ऑफ रेनू के लिए मैं आंसर नहीं बोलूंगी। यू आर राइट। आपने, यस आर्यन। मैम जो बुक में जो मैम मुझे लाइक फ्रैक्शन में प्रॉब्लम जस्ट है। वेट, आइडिया ऑफ राजविंद्र चौहान, जस्ट वेट। आर्यन यू स्पीक। मैम जो बुक में फ्रैक्शन के सिक्स चैप्टर के फ्रैक्शन में
जो वो बुक में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है वो करने हैं। यस करने हैं, पूरा चैप्टर करना है। जो नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया था। और आपको अगर ऐसी कोई भी क्वेरी है ना तो आप चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो ओनली वन आंसर आई गॉट रॉन्ग, अनलाइक फ्रैक्शन। सो दिस इज लाइक फ्रैक्शन। अब देखने से पता लग जाएगा आपको, दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन। ओके, अभी लाइक फ्रैक्शन से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? आपने आंसर दिया, अब आप ही मुझे अगेन बताओगे। आइडिया ऑफ अंजना ठाकुर, आइडिया ऑफ अंजना ठाकुर, अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes. like fraction are those fractions which have the same denominator. Very good. Yes, like fractions are those fractions which have same denominator. Very good. You all are responding very good. Means आपने अभी तक I think सारा समझ लिया है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। Yes, this is example of like fraction. क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है ना। फर्स्ट में भी 8 है। फर्स्ट इमेज में देखो, वन पार्ट इज शेडेड, इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। शेड भी कवर हो रहा है, फ्रैक्शन भी कवर हो रहा है। सेकंड में 2 पार्ट्स, थर्ड में 3 पार्ट्स एंड फोर्थ में 4 पार्ट्स। लेकिन कितने में से ये पार्ट शेडेड है? 8 में से। सो 8 इज द सेम, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, राइट? क्लियर? मैम यस यस बोलो, आइडिया ऑफ राजविंदर बोलो। मैम मुझे लाइक फ्रैक्शन में क्वेरी है। यस स्पीक। यस बच्चे स्पीक। अनम्यूट करो पहले अपने आप को। यस ओके, आप चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज, मैं वहां से रीड कर लूंगी। मेरे सामने चैट बॉक्स है। ओके, आप वहां पे लिख दो, आई विल आंसर यू। यस वेरी गुड। लाइक फ्रैक्शंस आर दोस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर। और अनलाइक, अनलाइक मींस जो सेम नहीं है, लाइक मींस जो सेम है। जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, स्कूल में हमारी किनके साथ बनती है? आपके कौन कौन से फ्रेंड होते हैं जिसको आप अच्छे लगते हो, जिसको आप लाइक करते हो, है ना? आप बोलते हो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसे लाइक करता हूँ, इसलिए ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे होता है ना। मींस सेम सेम हो, मींस आपकी आदतें सेम है, इसलिए आप किसी को लाइक कर रहे हो ना, इसलिए आपका कोई फ्रेंड है। तो इसमें भी यही है, लाइक वो जो सेम है, अनलाइक वो जो डिफरेंट है। अगर आपको कोई नहीं अच्छा लगता, इट मींस आपको उसकी आदतें नहीं अच्छी लगती, तो वो अनलाइक हो गया ना आपके लिए। सो लाइक सेम, अनलाइक डिफरेंट, याद रखोगे आप? Yes. Yes, Sukmani, please write in the chat box, please. Okay, next. Now, again, you will tell me 1/4 is less than 1/6. True or false? 1/4 छोटा है 1/6 से. Okay, idea of Kulvinder Kaur, Mridul and Ian. Yes, very good. I'm getting right answer. It makes me very happy that you all are giving right answers. Okay, आपकी क्वेरी क्या है? Oh, wait. सुखमनी, आप बाद में दोबारा लिख देना, क्योंकि अभी बहुत फास्ट बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, तो आपकी चैट ऊपर चलेगी। In the last 5 minutes, I will ask you. Okay? Good. So 1/4 is less than 1/6. Why? वॉलंटियरली आप अपने आप को मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? एंड कोई वो नेम जिन्होंने अब तक नहीं मेरे साथ इंटरेक्ट किया। ओके आर्यन, यस स्पीक। मैम फॉल्स है। फॉल्स है, व्हाई फॉल्स है? मैम क्योंकि जो यस मैम क्योंकि जो 1 और 4 है वो छोटा है 6 से। ये तो मैं पूछ रही हूँ 1/4 क्यों छोटा है, 1/6 क्यों छोटा नहीं है? मैम क्योंकि
जो मैम जो सेकंड का डिनोमिनेटर है 6 मैम वो 4 से बड़ा है और जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है वो 4 छोटा है इसलिए। नो, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ओके, आइडिया ऑफ मंजीत, आइडिया ऑफ नो नॉट आइडिया ऑफ मंजीत आंसर। यस, स्पीक। मैम क्योंकि ऐसे नहीं बोलोगे आप, नो इज्जत, जिनका मैं नेम लूंगी। ओके, आइडिया ऑफ मंजीत आंसर। मैम क्योंकि जो छोटा नंबर मैम क्योंकि जो छोटा नंबर होता है वो फ्रैक्शन में बड़ा नंबर होता है। यस, वेरी गुड। फ्रैक्शन में नहीं बोलोगे आप बच्चे, ये भी कंप्लीट नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं बोलोगे, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बिग होता है, ऐसे बोलोगे आप। फ्रैक्शंस में नहीं बोलोगे। अगेन आइडिया ऑफ जसवीर, कौन आप प्रेजेंट कर रहे हो? सेकेंड टाइम। डोंट टच एनीवेयर इन द chat on your phone. So its correct answer is 1/4 बिग है 1/6 से। क्यों? क्योंकि वेरी गुड आइडिया ऑफ कुलविंदर कौर, बिकॉज आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 4 is bigger than 6, आप ये बोलोगे 1/4 is bigger than 1/6। वाई? सिंपल है। अगर मान लो आपके पास एक पेज है ना, आप एक पेज के 4 पीसेस कर देते हो और आप एक पेज के 6 पीसेस कर देते हो, तो कौन से पीसेस बड़े होंगे, 4 वाले के 6 वाले? राइट इन द चैट बॉक्स, कौन से पीसेस बिग होंगे? यस, वेरी गुड आइडिया पूजा रंदे, 4 वाले पीसेस बिग होंगे ना। यस, तो क्योंकि हम बस ये सोचना है कि अगर आप किसी चीज को पीसेस में करते हो, क्योंकि फ्रैक्शन का काम ही है डिवाइड करना, पीसेस में करना। तो अगर हम रोटी की भी एग्जांपल लें, अगर आप एक रोटी की 4 पीसेस करते हो या 6 पीसेस करते हो, तो 4 वाले बिग होने हैं ना, 6 वाले तो और छोटे हो जाने हैं। So that's why 1/4 is bigger than 1/6. So its answer is false, right? Okay, now moving to next. See, ये वैसे वाला सम है जैसे हमने लास्ट क्लास में एनिमल्स को लेके नहीं किया था कि कितनी कैट्स हैं, कितने डॉग्स हैं, राइट? ये ऐसे वाला। सबसे पहले का फास्ट काउंट करो, टोटल ये कितने हैं, टोटल कितने हैं ये। आपको जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये काउंट करो कितने हैं। हिमांशु, यू आर वेरी हैप्पी। मैम 25। नो, यस 25 सबरीना, बट आप ऐसे नहीं बोलोगे, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, पहले तो ये क्या है, 25 है। नाउ माय क्वेश्चन इज, शक्ल बताने जा रहा है इसलिए हंसी आ रही है। Okay, now my question to you is, choose the fraction that represent red shaded portion. आपने ये देखना है कि रेड वाले कितने हैं, रेड शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन कितनी है, वो आपको फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपने अकेला 7 नहीं लिखना, जो अकेला 7 लिख रहे हैं ना, दैट आंसर इज रॉन्ग। उन्होंने आपसे नंबर नहीं पूछा, उन्होंने आपसे फ्रैक्शन पूछी है, और फ्रैक्शन का तो काम ही है डिवाइड करना, पार्ट्स में करना। यस जयंतिका, वेरी गुड आइडिया ऑफ मजारी ब्रदर्स। 8 क्यों लिख रहे हो, ध्यान से देखो। और 7, यस, रेड बॉक्सेस कितने हैं, 7। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बोला था, जो टोटल होता है ना, वो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में, एंड जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, जो हमसे पूछा हुआ होता है, वहां पे आता है न्यूमरेटर में। इट्स वेरी सिंपल। आइडिया ऑफ राजन सोनी, बच्चे आप चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो? आपको पता है आपके चैट बॉक्स पे रिकॉर्ड होता है, आपकी क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बट बाद में ना चैट बॉक्स पे सारा रिकॉर्ड होता है, पूरी चैट्स लिखी आती है हमारे पास कि किसने क्या लिखा है। तो मत लिखो ऐसे कुछ भी, जस्ट आंसर्स लिखोगे आप। ओके, आइडिया ऑफ राजदीप सैनी, आपने लिखा है 7/7। 7/7 का मतलब पता क्या है, कि 7 में से 7, ऐसे थोड़ी है। यहाँ है, यस सौरेश, इट्स गुड, यहाँ है 25 में से 7, 25 में से 7 है जो रेड कलर की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यस, आइडिया ऑफ आरपीएल, करेक्ट ऑप्शन इज
7/25. Mayankrash, 25/7. It's wrong क्योंकि 25 में से 7. सो जो बिग होता है ना तो वो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, राइट? ओके, क्विकली येलो की फ्रैक्शन लिख दो. येलो कलर, चूज द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट येलो शेडेड पोर्शन. मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दी, अब आप अपना माइंड लगाओगे. आप येलो के ऑप्शंस लिखो. लिटिल बिट जूम कर देती हूँ. अब नीचे वाला आप भूल जाओ. टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ येलो पार्ट. ध्यान से काउंट करो. वेरी गुड. आइडिया ऑफ निशा मैम ने, योर आंसर इज टोटली रॉन्ग. 89 लिखा है आपने. 89 तो कहीं आसपास भी नहीं है. ओके, आइडिया ऑफ राजविंदर पूछा है कि विच इज लाइक फ्रैक्शन और विच इज अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, आपके सामने अभी मैंने 3 फ्रैक्शंस लिखी है ना. एक लिखा है मैंने 6/25, एक लिखा है मैंने 7/25, एक लिखा है मैंने 3/25. अब ये कौन सी फ्रैक्शंस हुई? अगेन इसमें एक क्वेश्चन निकल आया, लाइक फ्रैक्शन. वाई लाइक फ्रैक्शन? क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. बस आपने यही देखना है. ओके, यस, द आंसर इज 9/25 फॉर येलो शेडेड पार्ट. यस, वेरी गुड. अब आप ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो. अगर आपको ग्रीन का पूछ लें, अगर आपको ब्लू का पूछ लें. लास्ट टाइम हमने ऐसे वाला सम एनिमल्स को लेके किया था ना, तो सिंपल था. सो इट्स करेक्ट आंसर इज 9/25, येलो के शेडेड पोर्शन. ओके, शो मी योर थंब इफ यू वांट मी टू मूव नेक्स्ट. ओके, वेरी गुड. एक जोत, अच्छे से बैठो बच्चे. बी अलर्ट. यस, गुड. नेक्स्ट इज राइट इट्स फ्रैक्शन. अब आपने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है. अब आप खुद ही देखोगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, शेडेड कितने हैं. टोटल को कहाँ लिखना है, शेडेड को कहाँ लिखना है. यू विल राइट बाय योरसेल्फ. अभी मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगी. यस, अयान, भूमि, मृदुल, सुखमन, आइडिया, पूजा, रणदेव, राजदीप, सैनी. ओके, वेरी गुड. Really, such में it makes me happy that you all are giving me right answers. Yes, its correct answer is 5/12 because इसमें total parts कितने हैं? 12. और total आपने कहाँ पे लिखने होते हैं? Denominator में. और shaded part कितने हैं? 5. और वो आप कहाँ पे लिखोगे? Numerator में. So it's very simple. Its correct answer is 5/12. Yes, Ashmeet, it's good. Ashmeet, now you are okay? Now you are fine? मैम राइट हैंड पे उतर के लेफ्ट हैंड पे लगी है अब. Okay, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ. ओके मैम. Okay. So now next question from the same shape. Write its fractional name. Write its fractional name. 5/12 का आपको फ्रैक्शनल नेम लिखना है. जल्दी से अपने माइंड को घुमाओ. क्या होता है फ्रैक्शनल नेम? कैसे लिखोगे आप? फाइव 12 ओके. 5/12 मैं सिर्फ आंसर रीड करूंगी, मैं अभी करेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी. 12 5/12 मेहरदी 5/12. स्पेलिंग सबके डिफरेंट आ रहे हैं. इससे आपको मुझे ये पता चल रहा है कि आपके स्पेलिंग्स वीक हो रहे हैं. ऐसे नहीं करना आपने. चाहे चैट बॉक्स में आप कैसे भी लिख सकते हो, बट आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए. यस. ओके, जयंतिका, अनम्यूट योरसेल्फ.
Yes, Chantika, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, so Chantika, its correct answer is मैम 5x। पीछे आसानी है या नहीं? मैम ये ऐसा नहीं है क्यों आनी है बच्चे? मैम, क्योंकि वहाँ 1 नहीं है आगे Yes, वाली very good. डिजिट में। 1 नहीं है तो वहां पे क्या है? मैम 5। Very good. So mute yourself. Its answer is correct. 5/12 पीछे s आएगी क्योंकि कई बच्चों ने चैट बॉक्स में ओनली 12th लिखा है. So आना है 5/12. Why s? Because 5 is bigger than 1. जब 1 होता है ना तब ओनली s नहीं आता because 1 is single. तो डबल 2 3 4 5 इन सब के लिए s पीछे आता है. राइट? सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू. अभी मैं जल्दी से हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं टॉपिक. ओनली आई विल स्पीक. राइट? सो व्हाट वी हैव डन इन फ्रैक्शन. फर्स्ट आप जल्दी से माइंड में रिकॉल करोगे. फर्स्ट वाज टेल द फ्रैक्शन, शेड द फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जिसमें आपने ये देखना है कौन बिग है कौन स्मॉल है. राइट? और उसके बाद हमने किया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लास्ट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. वो भी सिंपल है, जस्ट आपने ऐड करना होता है. उसके बाद था असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में क्या होता है, आपने स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर से स्मॉलर की तरफ आना है आपने. बट डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है उल्टा होता है. बस ये याद रखना है आपने. ये ऐसे वाली प्रैक्टिस मैंने आपको गूगल फॉर्म में करवा दी थी. राइट? तो आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं. गूगल फॉर्म में आपको डिवीजन लाइन पता है ना कैसे आनी है. एक्सक्यूज मी मैम। याद रखना है कि गूगल फॉर्म में आपको डिवीजन लाइन ऐसे आनी है स्लैश की फॉर्म में. राइट? ऐसे नहीं आनी जैसे हमने नोटबुक में किया था क्योंकि गूगल फॉर्म में फैसिलिटी नहीं थी ना. क्योंकि जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. ओके? आईडी ऑफ गुरमीत से आप अपने आप को म्यूट करो. लो है। तो राइट इन द चैट. तो आपने बस ये याद रखना है कि आपको डिवीजन लाइन वहां पे ऐसे आनी. ओके? यस, आईडी ऑफ मंजीत कौर. राइट इन द चैट बॉक्स. सो अच्छे से आपने सीटी करना है. ध्यान से आपने देखना है क्वेश्चंस को. आपके पास इनफ टाइम होता है. 30 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं. राइट? तो ओके सुखमन, आपको कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है. कंपैरिजन में बस सिंपल है. आपको एक छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. फोन की बैटरी लो है। ओके, देन यू कैन चार्ज योर फोन. सो आई एम टेकिंग योर वन एग्जांपल. आप सबके लिए भी है. एक पे मैंने लिखा है 2/5 एंड अदर इज 2/6. राइट? तो ऊपर 2 2 तो सेम है. आप कंपैरिजन किसका करोगे? मैम 5 और बोर्ड 6 का. मैम बोर्ड पूरा साइन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो इट्स विजिबल, आई कैन आल्सो सी. सो आप वेरी गुड आइडिया ऑफ मंजीत बांसल. आप कंपैरिजन करोगे 5 और 6 का. अभी वो डिनोमिनेटर में है ना, तो 5 बिग है कि 6 बिग है. डिनोमिनेटर में हम उल्टा चलते हैं. आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में याद करवाया है. मुझे बताया नहीं दिख रहे। आप ऐसे नहीं बोलोगे. राइट इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स. यस, डिनोमिनेटर में 5 बिग है तो किस तरफ साइन आएगा? अभी बताओ 2/5 बिग है कि 2/6 बिग है? सिंपल. मैम 2/5। एक्सक्यूज मी मैम। मैम 2/6। Beta, don't speak. Write in the chat box. Ma'am will not reply if you will unmute yourself.
Neetu ma'am, can you able to hear me? Yes, ma'am. Now Okay, you are ma'am. audible. Okay, ma'am. So now, ma'am, you can stop recording. That's all from my side. So if still you have any doubt, then you can write in the chat box, right? वो कोई ऐसा टॉपिक जो अगर आपको लग रहा है